हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी का सार बड़ा सिंपल है। दूसरा, घमंड नहीं करना चाहिए दोस्तों, पहली चीज़। और दूसरा दोस्तों, लंबी लंबी नहीं छोड़नी चाहिए। ये कहानी का सार है, ठीक है। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक बगुला और बगुली समुद्र किनारे रहते थे और अच्छे तरीके से रहते थे। अब जो बगुली थी वो प्रेग्नेंट थी, अंडा देने वाली थी। तो उसने बोला कि चलो नाथ, यहाँ से दूर चलते हैं। अब मेरा प्रजनन का टाइम हो गया है, अब मुझे बच्चा देना है, तो यहाँ से दूर चलते हैं, समुद्र हमारे बच्चे को निकल जाएगा। अब वो बगुला कहता था, क्यों डर रही है प्रियतमा, मैं हूँ ना। समुद्र की इतनी औकात कहाँ जो हमारे बच्चे को निगल ले। और रोज़ वो यही कहता था। तो हुआ क्या, अब बगुली ने दे दिया अंडा। और जब अंडे दिए, और वो हमेशा कहती थी अब चल लो, हमने दे दिए हैं, अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह पे चले। बट बगुला हमेशा वही अपने अहंकार में यही कहता था कि समुद्र की इतनी औकात कहाँ जो हमारे बच्चों को निगल ले। तो समुद्र ने ये सुना, उसे बुरा लगा। उसने क्या करा, एक दिन उनके बच्चों को निगल लिया। अब जब निकला तो बगुली बोली, अब लाओ मेरे बच्चों को वापस। अब वो कहाँ से लाए, तो उसने अहंकार में बोला, मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा। अब इतनी लंबी लंबी छोड़े। बगुली ने वही परेशान होके बोला, चलो यहाँ से, बस तुम्हारी बातें, बस तुम्हारे चक्कर में मेरे बच्चे मर गए। अब दोनों रोने लगे, रोते रोते जाने लगे। और जब जा रहे थे तो दूसरे पक्षियों ने देखा, तो पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने पूरी व्यथा बताई अपनी, कि समुद्र ने हमारे बच्चों को निगल लिया है। अब ये बात जब उन्हें पता चली तो बगुला ने बोला कि हम सब मिलके समुद्र को निगल लेते हैं। अब दूसरे पक्षी ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, समुद्र बहुत विशाल है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, हम पक्षी राज के पास चलते हैं, गरुड़ के पास चलते हैं, वो हमारी समस्या का कोई ना कोई समाधान करेंगे। तो सारे पक्षी मिलके गए गरुड़ के पास। अब गरुड़ के पास गए तो उन्होंने बोला, पक्षीराज देखो, आपकी प्रजा कितनी दुखी है, आप ही हमारी कुछ हेल्प कर सकते हो। समुद्र ने बगुला के बच्चों को निगल लिया है, अब आप ही हेल्प करो। बगुला को अब जब गरुड़राज ने सुना, गरुड़ ने सुना, तो उसे ये बात बुरी लगी। तो उसने बोला, चलो मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि उससे वो बगुले की व्यथा देखी नहीं गई और उसे भी ये बात अहित लगी। तो वो गए भगवान विष्णु के पास। अब भगवान विष्णु के पास जाने से पहले भगवान विष्णु के दूत आए और बोले, गरुड़राज को बोले, चलो भगवान को कहीं यात्रा पे जाना है, तुम्हारी आवश्यकता है। तो गरुड़ ने मना कर दिया कि मैं अपनी प्रजा की समस्या को जब तक दूर ना कर लूँ, मैं नहीं आऊँगा। तो वो गया भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु ने बोला, गरुड़ कहाँ है। कह दिया, उसने बता दे। गरुड़ ने मना कर दिया, वो एक समस्या से जूझ रहा, अपनी प्रजा की समस्या को दूर करना चाहता है। तो भगवान विष्णु ने बोला, बुलाओ गरुड़ को। अब जब गरुड़ गए तो बाकी पक्षी भी साथ गए। अब गरुड़ ने बोला कि भगवान, क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने आपके कार्य के लिए मना करा, बट जब तक आप इस समस्या को दूर नहीं करोगे, समुद्र ने बगुले के पक्षी को निगल लिया है, जब तक आप उनके बच्चों को वापस नहीं दिलाओगे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाऊँगा। अब ये पहली बार विद्रोह देख के भगवान विष्णु भी आश्चर्यचकित रह गए। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या को दूर करता हूँ। अब वो गए भगवान विष्णु और समुद्र का आह्वान करा। और समुद्र का आह्वान करा तो समुद्र को बोला गया कि बगुला के बच्चों को दो। समुद्र ने अनसुनी कर दी बात। तब भगवान विष्णु ने भैया बाण धारण कर लिया और बोला, अगर तुमने अगले पल में बगुला के बच्चे वापस नहीं करे तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा। अब समुद्र भगवान विष्णु का ये क्रोधित रूप देख के भयभीत हो गए। अब जब वो भयभीत हुए तो उन्होंने बगुला के बच्चों को लौटा दिया।
तो दोस्तों कहानी का सार बस इतना ही है। पहला, एक तो लंबी लंबी नहीं छोड़नी चाहिए, बॉम्बास्टिक नहीं होना चाहिए, बेकुराम नहीं होना चाहिए, रियलिटी में जियो। और दूसरा दोस्तों, किसी चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए। अगर परमात्मा ने आपको ताकत दी है तो उसका सह सम्मान करो, दूसरों की मदद करो। उस ताकत का उपयोग किस लिए करो? दूसरों की मदद करो, ना कि उससे किसी को परेशान करो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आएगी। हर हर महादेव।